तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। काफी अच्छे प्रश्न है। फॉरेस्ट गार्ड अर्थात उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम में जिसमें आपकी यूपी जीके आती है, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चरकुला नृत्य है जो कि आपके ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। चलिए कलिंजर किला की बात किया है और कलिंजर किला आपके कहां पर है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बांदा में है। ठीक है, बांदा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके झांसी में। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है कहां पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके मिर्जापुर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके काफी बार पूछा गया है। तो आपका एस्बेस्टस जो पाया जाता है वो आपके मिर्जापुर में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। यहाँ पर देखो पूछा है गैस आधारित नहीं है। जो आपके एनटीपीसी इसमें देख सकते हैं कि औरैया का, औला का और दादरी का ये आपके गैस आधारित हैं, लेकिन जो टांडा है ये आपके कोयला आधारित है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो टांडा है ये आपके कोयला आधारित है जो कि आपके अंबेडकर नगर में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपके कहां पर है? राइट आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ए नंबर, आपके ऊपरी गंगा नहर में। ठीक है, ऑप्शन राइट यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है और क्षेत्रफल में आपका कह सकते हैं बढ़ते क्रम में पूछा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो यहां पर आपका कह सकते हैं बढ़ते क्रम में देखो आपका जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, आपका सोनभद्र। सोनभद्र आपका सबसे बड़ा है ना, तो इस प्रकार से यहां पर आपसे कह सकते हैं सबसे बड़ा में देखा जाए क्षेत्रफल में तो आपका लखीमपुर खीरी है, लेकिन ऑप्शन में तो आपका नहीं है ना। तो यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे जो आपका बड़ा आपका क्षेत्रफल के हिसाब में है वो आपका लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो आपका बागपत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कौन स्पर्श करते हैं? तो आपके कह सकते हैं 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। याद रखिए, ये आपका ऐसा राज्य है, ये आपका ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा बनाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके राजस्थान की भी लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब की सीमा आपके उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, तो यहां पर आपको मिलान करना है नगर से और आपके हवाई अड्डे से। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपके कह सकते हैं लखनऊ जो आपका है, लखनऊ में आपका कौन सा है? तो यहां पर याद रखिए लखनऊ में आपका जो है वो आपका है अमौसी है। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आपका बाबतपुर है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका चकेरी है और आगरा की बात करें तो आगरा में आपको कौन है आपका? तो आपका खेरिया है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपने पढ़ लिया है पूरे का मिक्स है, और अगर आज यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अधूरा छोड़ते इस वीडियो को तो समझिए यूपी जी के पढ़ने कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है। देखिए पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 77.3 है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संत कवि मलूक दास थे। संत कवि मलूक दास थे, ये आपके कहां से? याद रखिए ये थे आपकी कौशाम्बी अर्थात कड़ा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है, महोदया किसका पुराना नाम है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके कन्नौज का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है? हमने कई बार आपको बताया है।
तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है आपके गाजीपुर में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा गाजीपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बताना है यहाँ पर कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी वो आपके कहाँ पर, तो आपके कहाँ से संबंधित थे, तो आपके गोरखपुर से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जो आपका नहीं जोड़ा गया है वो आपका कौन सा, तो देखो वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है और आपका आगरा है, लेकिन लखनऊ इसमें से आपका नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, ये आपका जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला है कि निम्न से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती है। निम्न से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती है। जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, तो यहां पर आपका देखिए प्रयागराज, आगरा और मुगल सराय है, लेकिन अलीगढ़ से ये नहीं जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है कहाँ का है। यह आपका प्रश्न आपका पहला ही प्रश्न था, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपकी ब्रजी भूमिका है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ब्रज भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए मिर्जापुर में आपका कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कजरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बहराइच, सुल्तान, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के आते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपकी अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके बेतवा नदी पर। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर चूना पत्थर भी होता है, बॉक्साइट भी है, जिप्सम है, लेकिन अभ्रक नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। याद रखिए अर्जुन बांध से लाभान्वित वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका हमीरपुर जो आपका है वो आपके अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। याद रखिए डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। चलिए गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है आपके कहां पर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपके सोनभद्र जिले में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जिसे जिसे वीडियो पसंद आ रहा है सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। जितने लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जिसे पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, सपोर्ट भी करिए। चलिए यहाँ पर अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका रामगंगा बांध, ये आपका सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपकी चना। ठीक है, चना का जो क्षेत्र है दलहन फसल में सर्वाधिक आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका कौन सा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है, यह आपके कहां पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, यह आपके कहां से कहां तक मिलता है। तो बीओडी से आपके क्या होता है कि गंगा की शुद्धता अर्थात उसमें घुलित हुई ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है आपके बीओडी से। और आपके कानपुर में आपकी इतनी फैक्ट्रियां हैं जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो आपके कह सकते हैं कानपुर से इलाहाबाद के मध्य में बीओडी की मात्रा आपकी सर्वाधिक मिलती है। इस कारण से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहां पर है। राइट आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपके रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है
कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देखिए जनजातियों में पूछा है और उत्तर प्रदेश की बात किया है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो आपकी है वो आपकी है थारू जनजाति। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, यह आपके कहां पर है। तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपके लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो याद रखिए कार्तिक लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड का है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बुंदेलखंड का। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं जो कि आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर कुछ मेला दिया है और कुछ आपके स्थान दिए हैं, कौन सा सही यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा होगा। तो थोड़ा सा इसे हमें ऐसे करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा सही। ठीक है, चलिए यहाँ पर गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। तो गोविंद साहब मेला ये आपके लगता है बहराइच में। ठीक है, माफ करिए ये आपका अंबेडकर नगर में। ठीक है, गोविंद साहब मेला आपके कहाँ पर, तो आपके अंबेडकर नगर में। कैलाश मेला, कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो ये आपके आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो आपके बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है आपके सहारनपुर मिलता है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3412 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देखिए पूरा आपका मिक्स टेस्ट पेपर आपका है, बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही होगी। ठीक है, और काफी अच्छी आपकी यूपीजी के हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है कि निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो जवाब देना है, तो याद रखिए ख्याल नृत्य, पायडंडा नृत्य और राय नृत्य ये आपके बुंदेलखंड से हैं, बल्कि यहाँ पर बढ़िया नृत्य आपके बुंदेलखंड से नहीं है। ऑप्शन राइट का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि यह नृत्य की संस्कृत से संबंधित है। याद रखिए यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, संस्कृत अर्थात आपके कल्चर से संबंधित है। यह आपका कौन सा है, तो आपका जो ख्याल और बाज ये जो संबंधित है, आपके ख्याल नृत्य जो आपका बाज नृत्य है जो लखनऊ से संबंधित है, ये कह सकते हैं कल्चर अर्थात आपकी संस्कृत से संबंधित है। ऑप्शन राइट का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह आपके कहां पर लगता है, बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, देवा शरीफ का मेला है जो कि बाराबंकी में लगता है। ठीक है, जो कि वहां पर आपके सूफी संत की आपकी कह सकते हैं मजार है, हाजी वारिस अली शाह। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और इसको कोड के माध्यम से यहाँ पर बताना है कि सही आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखिए बिरहा, बिरहा जो आपका है वो आपके कहाँ का है, तो आपके अवध क्षेत्र का है। याद रखिए बिरहा कहाँ का है, तो आपके अवध क्षेत्र का है। कजरी, कजरी आपका कह सकते हैं आपके भोजपुर का, ये कह सकते हैं भोजपुरी में हो जाएगा। मल्होर, मल्होर आपके है कौरवी में। और रसिया है आपके ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, तो इस प्रकार से 2143 हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न से किस एक क्षेत्र से है। राहुला के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर डिस्क्राइब करने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके पहले हमने पार्ट वाइज बनाया है, वहां पर आप उसमें डिस्क्राइब भी मिल सकता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो राहुला लोक नृत्य जो आपका है ये यूपी के आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और इतनी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने प्रश्न आपको पढ़ा देंगे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है, विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बी नंबर, आपके वाराणसी में है। ठीक है, बी नंबर वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कथक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपका कौन सा है।
सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? तो याद रखिए लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि इत्र नगरी अर्थात आपके कन्नौज में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार। ये प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा आपका पक्षी विहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर आपका प्रश्न पूछा है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ आपके उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके 2001 में। ठीक है, 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। सी नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शाकंभरी देवी का मेला का जो आयोजन होता है वो कहां पर किया जाता है? अभी आपको आया था कि शाकंभरी देवी का जो मेला लगता है वो आपके सहारनपुर में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन थे? पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन थे? तो आपके कमलापति त्रिपाठी थे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन राइट आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यहां पर बताना है कि सबसे न्यूनतम जो आपकी फसल है उसकी अवधि है वो आपकी किसकी है? तो आपकी मूंग की है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिए सबसे कम समय में मूंग की खेती आपकी हो जाती है। और कानपुर दलहन अनुसंधान ने अभी कह सकते हैं लगभग 1-2 साल के पहले यहाँ पर 28 दिनों में मूंग की फसल यहाँ पर पैदा करने की यहाँ पर कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर शोध किया था। ठीक है, मात्र 28 दिनों में लगभग ये फसल आपकी बनके तैयार हो जाती है आपकी मूंग की। तो सबसे कम में आपकी कौन? तो आपकी मूंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। मतलब ये जनजाति से पूछा गया है कि जो आपके बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र है वहां पर आपकी कौन सी जनजाति है? तो याद रखिए ये जो आपकी जनजाति है आपकी खरवार जनजाति है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, खरवार। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। ये जो आपके बनाए जाते हैं आपके कहां पर? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके चुनार में। ठीक है, चुनार में। देखो हमने आपको बता दिया कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो फटाफट जवाब देते रहिए, बातों पर मत लगिए। ठीक है, और जिसे नहीं आता है वो कान में आराम से ध्यान लगा के सुनते रहिए। कोई काम भी करना है तो काम करते रहिए, बस कान लगाते ही आपको इसमें आपका कान जो होना चाहिए वो हमारी वॉइस पर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? बोल रहे हैं इस पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। याद रखिए पेयजल परियोजना है या आपकी गोकुल बैराज परियोजना है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला आपका कौन सा है? संतरे का पैदावार वाला आपका मुख्य जिला आपका कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपका कौन सा? तो आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर है और ये क्वेश्चन अभी आपका आया भी था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। यहाँ पर विक्रय अधिशेष की बात किया है और विक्रय जो आपका है आपके गेहूं का है। याद रखिए गेहूं पैदा होता है तो विक्रय अधिशेष किसका होगा? तो आपके गेहूं का होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देखिए वायु अपर्दन की बात किया है, वायु अपर्दन की बात किया है और वायु अपर्दन से प्रभावित है जहां पर आपके बालुई क्षेत्र होगा जो कि आपका चंबल क्षेत्र है, जो कि कह सकते हैं आपका पश्चिमी क्षेत्र। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी खड़ी बोली में भूमिका निभाई है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली जो मनाई जाती है यह आपके कहां पर मनाई जाती है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बरसाना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? राइट आंसर बताना है। याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके नोएडा में है आपका वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देखिए लठमार होली वाला हमने करा ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह आपके कहां पर स्थित है?
राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके बरेली में है, ऑप्शन जिसका ये आ रहा है बिल्कुल सही है, ए नंबर बरेली। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, जहां पर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहां पर सुमेलन करना है। देखते हैं यहां पर सही जवाब आपका किसका आएगा। ठीक है, यहां पर आपका दिया है जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये जो आपका है ये आपके कहां पर है, याद रखिए ये आपके वाराणसी में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम आपके कहां पर है, तो आपके वाराणसी में है। आपका भातखंडे संगीत संस्थान ये आपके लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी ये आपके कहां पर है, तो ये आपके इलाहाबाद में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो आपका बचा हुआ है ये आपका रायबरेली हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने का सही तरीका होता है कि जो तुम्हें आ रहा है उसका मिलान सबसे पहले कर लो, जो बचा हुआ होगा वो आसानी से आंसर आपको दे जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका जो है वो आपका कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है किन्हीं से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो अभी हमने आपको बताया था कि पंजाब क्षेत्र से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन आपका बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आपकी अधिकतम है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी अधिकतम संख्या है, जो कि आपका सबसे ज्यादा संख्या भी है आपकी इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों के रहने की संख्या भी आपकी सर्वाधिक है, और वैसे भी आपकी सर्वाधिक आपके कहां पर है, तो आपके प्रयागराज में ही है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपने देखा होगा मछलियां बनी है, धनुष बना है, तीर बना है, लेकिन मोर नहीं बना है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मोर ये आपके राजकीय चिन्ह में से नहीं बना हुआ है। यहां पर आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है, यहां पर देखना है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा सम्मान यहां पर दिया गया है। चलिए, यहां पर आपका थोड़ा सी से अंज्यूम कर लेते हैं, अर्थात इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे आपको सभी ऑप्शन दिखाई पड़ जाएं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख ले जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंडित रविशंकर को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका भारत रत्न। ठीक है, आपका यहाँ पर कह सकते हैं इसका फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। और वहीं पर जो आपके वीर अब्दुल हमीद हैं, इनको जो मिला था वो आपका परमवीर चक्र मिला था। वहीं पर अगर बात करें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था पद्म भूषण, और पंडित किशन महाराज को मिला था पद्म विभूषण। इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1 2 4 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने बताया कि मिक्स्ड टेस्ट है, और मिक्स्ड टेस्ट में क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़ना है तो 100% आपको रटाने की गारंटी हमारी रहती है। हमने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन वो आपके फायदे के लिए कि क्वेश्चन आपको रट सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए मिर्जापुर जो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए, तो आपके ऑप्शन ए कजरी के लिए है, ऑप्शन का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है किन से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है बिरजू महाराज। ठीक है, कौन सा बिरजू महाराज, ये आपका दिया है कथक से संबंधित है। अल्लाह जो आपके महोबा से संबंधित हैं, अमजद अली खान आपके सरोज से हैं, और बिरहा आपका दिया है कन्नौज, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बिरहा आपके कन्नौज से नहीं पूर्वांचल से है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर संस्थान दिए हैं और वर्ष दिया है कि कौन से संस्थान की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपका दिया है कि भातखंडे संस्थान आपके 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी आपके 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान नाटक अकादमी आपके 1963 में, और भारतीय नाटक अकादमी आपके 1975 में। मतलब ये जो आपका क्रम दिया है बिल्कुल राइट है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो आपके कहां पर हुई, यह मतलब कब हुई थी। यहां पर आपका
राइट आंसर आपका 15 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, 1976 में स्थापना हुई थी आपके उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया विंध्याचल। विंध्याचल जो आपका है वो आपके मिर्जापुर में, देवा शरीफ का मेला आपके बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगेरपुर आपका दिया है फैजाबाद में, जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी आपका सुमेलित नहीं है। अगला पॉइंट आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला दिया है और आपका स्थान दिया है। देखते हैं यहाँ पर आपका क्या पॉइंट सही होगा। तो देखिए कैलाश मेला आपका कहाँ लगता है? तो आपके आगरा में, नौचंदी मेला आपके मेरठ में, कलंजर मेला आपके बांदा में और सोरो मेला लगता है आपके एटा में। इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर क्रम दिया गया था 1 2 3 बिल्कुल सही दिया है, अर्थात राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं है, बहुत फास्ट है। देखिए जो नए बच्चे हैं बस सुनते जाइए, 1 2 बार देख लेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा जो वीडियो होता है अगर धीरे से पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन की मात्रा बहुत कम रह जाएगी और हमारा कार्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न प्रोवाइड करा दे। ठीक है, जिसे पसंद आ रहा है तो वीडियो एक बार जरूर लाइक करिए, सभी लोग सपोर्ट करिए। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आंसर आपका सभी का आना चाहिए। तो याद रखिए आपके चना, ठीक है, जो चना है यह आपका सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपकी थारू जनजाति है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट, तेल शोधनशाला जो आपकी मथुरा में है, याद रखिए। उर्वरक संयंत्र आपके सिंदरी में है, लखनऊ में आपका नहीं है, इस कारण से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी नंबर, कालीन उद्योग आपके भदोही में होता है, एल्युमिनियम उद्योग आपके सोनभद्र में होता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन आपका सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए कानपुर में कौन सा है? चकेरी है, वाराणसी में आपका बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है और आगरा में दिया है आपका फुर्सतगंज। तो आपको पता है कि फुर्सतगंज जो आपका है ये आपके कह सकते हैं कहाँ का है? तो आपका रायबरेली का है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, गीडा क्या है? गीडा बताना है, गीडा क्या है? गीडा जो आपकी है आपकी क्या है यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 का जवाब देना है। 22 का आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो आपका गीडा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि कौन राज्य विश्वविद्यालय है? कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय के पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका 23 का क्या हो जाएगा? हमने सभी प्रश्न आपको बताया है, याद रखिए। राज्य विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कि आपके लखनऊ में है। यह आपका राज्य विश्वविद्यालय है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो स्थित है वो आपके कहां पर? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके रामपुर में है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपके कहां पर है? 25 का जवाब देना है। 25 का जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके खुर्जा में। कहां पर है? आपके खुर्जा में है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय, देखो पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय है ना, और अंतर्राष्ट्रीय आपके कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन के अनुसार से बताना है। बागपत तो ऑप्शन में है नहीं है, बागपत तो ऑप्शन नहीं है, तो आप किसको लगाएंगे? तो आपके यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर कह सकते हैं इलाहाबाद तो सबसे बड़ा है, वहीं पर आपका जो पास में आपका वाराणसी है यह आपका कह सकते हैं इन ऑप्शन में सबसे छोटा है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? महिला आबादी की बात किया है, याद रखिए महिला आबादी जो आपकी है कुल आबादी की आपकी 48% आबादी आपकी महिला आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? राइट आंसर बिल्कुल फास्ट जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर
जो आपका 1989 है, 1989 में आपकी उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय साग भाजी जो आपका है ये आपके वाराणसी में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साग भाजी कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है? भोक्सा जनजाति की बात कह रहा है। भोक्सा जनजाति, जिसे बोक्सा बोल देते हो कभी कभी वही है भोक्सा जनजाति। और ये जो आपकी पाई जाती है आपके बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। राइट आंसर जिसका ये आ रहा है बिल्कुल सही है। बिजनौर और आगरा में आपकी भोक्सा जनजाति पाई जाती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा होगा। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंडाल्को स्थापित है। बताना है हिंडाल्को जो आपका स्थापित है या स्थित है या आपके कहां पर है? तो आपके ये कह सकते हैं एल्युमिनियम है, जो कि आपके कह सकते हैं रेणुकूट में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रेणुकूट में हिंडाल्को स्टील आपका इस्पात आपका जो है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, हिंडाल्को कहां पर है? रेणुकूट में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया, यह आपके कहां पर स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर आपके कानपुर में। कहां पर? तो आपके कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, थोड़े फास्ट रहना है। कि जीटी रोड नहीं गुजरती है, जीटी रोड नहीं गुजरती है तो आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। याद रखिए, इलाहाबाद, आगरा और मुगलसराय गुजरती है, लेकिन अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुना गया? 16वीं विधानसभा की बात कर रहा है, 16वीं विधानसभा की बात कर रहा है। और ये थे आपके माता प्रसाद पांडे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। माता प्रसाद पांडे ये 16वीं विधानसभा के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले आपके स्पीकर थे। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, और ये जो आपका चर्च है ये आपके कहां पर है? तो आपके सरधना में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपके सरधना में है बेगम मसरू, जो कि आपका प्रसिद्ध चर्च आपका है। ठीक है, कहां पर? सरधना में है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य आपका कहां पर है? चरकुला। और जो आपका चरकुला लोक नृत्य जो आपका है ये आपके कहां पर है? तो आपके ब्रजभूमि क्षेत्र का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रजभूमि क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर दिया है जोश दिया है आपके मलिहाबाद से है। वहीं पर आपके रघुपत शाह है, जो कि ने फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, तो आपके कानपुर में नहीं है, या आपके गोरखपुर से संबंधित है। हमने बताया था कि फिराक का जो एक मूल नाम है वो रघुपत शाह है। ठीक है, रघुपत शाह ही नाम जो आपके है फिराक गोरखपुरी का है, जो कि आपके गोरखपुर से हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी नंबर आपका सुमेलित नहीं था। वहीं पर आपका जोश मलिहाबाद से, जिगर आपके मुराबा से, और चकबख्त जो आपके थे वो आपके लखनऊ से। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। चलिए, यहां पर बताना है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो स्थित है वो आपके कहां पर स्थित है? याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका 39 को हो जाएगा। ये नंबर आपके आगरा में है। कहां पर है? तो आपके आगरा में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। दिया है कबीर पंथियों का पवित्र स्थल आपके मगहर में है। भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है वो आपके कुशीनगर में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार आपके देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। और डी दिया है कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली दिया है संकसी, जो कि ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो आपकी सीतापुर है, नामसारण। ठीक है, नामसारण में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, महोदया किसका पुराना नाम है? चलिए, फटाफट आंसर देना है, किसी को यहाँ पर बातों में नहीं लगना है, फटाफट आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इतनी स्पीड में बता रहे हैं कि आप लोग बातें ना करें। ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो प्रश्नों पर करना है, ताकि एक भी प्रश्न किसी का गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, महोदया किसका पुराना नाम है? राइट आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, या आपकी कहां से प्रकाशित होती है? कौन सा अनुसंधान करता है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ऑप्शन इज राइट, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो कि व्यापार की दृष्टि से होती है,
जिसको हम चाहते हैं कि इसे हम लोग हैंड टू हैंड तुरंत उसे बेचें और आपका पैसे प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, जो गन्ना है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। रिपीट क्वेश्चन है, जवाब सभी का आना चाहिए और बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। हमने अभी बताया था कि जो आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी जो नियोजित हैं वो आपके किस क्षेत्र में आपके लगे हुए हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र हो जाएगा आपका कौन, तो आपका कृषि क्षेत्र। वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यमुना एक्सप्रेसवे जो आपकी जाती है वो आपकी किन के बीच आपकी जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे आपने नाम सुना था कि आपके ग्रेटर नोएडा से आगरा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा में आपकी यमुना एक्सप्रेस आपकी है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है ये आपके कहां पर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बी नंबर, आपके चित्रकूट में आपका प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है केरल से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। सभी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं, चाहे आप ग्रामीण प्रवेश पढ़िए वहां पर भी यही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका मिड डे मील कार्यक्रम जो आपका था ये आपका कब से प्रारंभ किया गया। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपकी 1995 से मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, यह आपकी कहां पर मनाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके बरसाना में, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है और सभी लोग बिल्कुल फटाफट आंसर देते रहिए। चलिए अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या आपकी न्यूनतम है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या आपकी न्यूनतम कहाँ की है। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और श्रावस्ती। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, महोबा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका महोबा हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है। हमने अभी बताया था कि अवनालिका जो कि आपके कह सकते हैं पानी के बहाव के द्वारा नलियों के माध्यम से ऐसे एक नाली होती है तो ऐसे ऐसे मिट्टी कटती रहती है। और ये जो क्षेत्र है चंबल घाटी क्षेत्र है, चंबल घाटी क्षेत्र जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपकी इटावा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, यह आपकी स्थित कहाँ पर है, कहां पर स्थित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद क्षेत्र में है। और मतलब कि कहां पर है, तो आपके इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला कहां पर है, तो आपके बहराइच में होता है। सिंपल से क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है और आपको बार बार हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सुमेध करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन आपके हैं, जो आपके मेला त्योहार हैं और इनका आयोजन जो होता है वो आपके कहाँ पर होता है, यहाँ पर हम लोग मिलान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको हिंट देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखना है कि सही आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो आपका पशु मेला है, पशु मेला जो आपके है वो आपके आगरा में बटेश्वर मेला कहलाता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो आपके वाराणसी में लगता है। वहीं पर अगर बात करें कि गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो आपके अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला लगता है तो आपके इलाहाबाद में। ऑप्शन अडप का यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि पहाड़िया जनजाति निवास करती है। पहाड़िया जनजाति निवास करती है, बताना है पहाड़िया जनजाति निवास करती है, कहां पर निवास करती है। तो याद रखिए आपकी सोनभद्र में। ऑप्शन अडप का यहाँ पर डी हो जाएगा, सोनभद्र में। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, अर्थात यहाँ पर नॉलेज पार्क की जो स्थापना हो रही है वो आपके कहां पर हो रही है। राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर संस्थान है और उनका स्थान के बारे में पूछा गया है, सही क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया है संस्थान और आपका स्थान।
यहाँ पर याद रखिए जो आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो आपका है ये आपके कहां पर है, तो ये आपके है आपके लखनऊ में है, ठीक है, माफ करें, हाँ डी नंबर लखनऊ में हो जाएगा आपका जो 4 नंबर है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये जो आपका पड़ता है ये आपके पड़ता है आपके आगरा में पड़ता है। वहीं पर आपका देखें कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये जो आपका पड़ता है ये आपके इलाहाबाद में है। और जो बचा हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपके कानपुर में है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो जवाब बनेगा वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर 4 3 1 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा केंद्रीय विद्यालय है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका है, ठीक है, इलाहाबाद है, ठीक है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। और यहां पर पिछले पॉइंट में हमने बता भी दिया था, ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में गलती हो गई थी, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना जो आपकी संबंधित है वो आपकी जो संबंधित है वो आपकी कह सकते हैं कि आपकी किससे संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है आपकी कल्प योजना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल की बात किया है तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपके सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। और वर्तमान की बात करें तो आपके आनंदीबेन पटेल जो कि आपके उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनका कार्यभार अतिरिक्त भी सौंपा गया था, ठीक है, सौंपा गया है, वर्तमान में इनको अतिरिक्त कार्यभार आपका सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को, ठीक है। और जो कि आपके कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लालजी टंडन थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों का कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है, धुरिया लोक नृत्य आपके कहाँ का है, धुरिया लोक नृत्य ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपके बुंदेलखंड का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहां पर है, कहां पर है, तो आपके ऑप्शन सी आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपका बिठूर आपके गंगा नदी के किनारे, गोमती जो गोरखपुर है आपकी राप्ती नदी किनारे, जौनपुर जो बसा है वो आपके कह सकते हैं आपकी गोमती नदी किनारे है, ना कि साई नदी के किनारे है। याद रखिए जौनपुर आपकी किस नदी किनारे, तो आपकी गोमती नदी किनारे है, इस कारण से ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। वहीं पर कौशाम्बी जो आपका है यमुना नदी के किनारे है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका गेहूं या आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख आपकी फसल है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगर आपका वाणिज्यिक पूछता तो आपका गन्ना हो जाता, ठीक है, गन्ना हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, बिजनौर जिले में निवास जो करती है वो आपकी कौन सी है, तो राइट आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी आपकी माहीगीर जो आपकी है यह अनुसूचित जाति आपके बिजनौर जिले में निवास करती है, ऑप्शन इज राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का जो योगदान रहा है वो सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो किस क्षेत्र में रहा है, तो याद रखिए आपके द्वितीयक क्षेत्र में आपका सर्वाधिक रहा है। कब की बात कर रहा है, 2010-11 की बात कर रहा है, द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, आपके इंडस्ट्रियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो विनिर्माण संबंधी होते हैं वो आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें जो आपके प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं कृषि से संबंधित होते हैं, मत्स्य पालन वगैरह होता है। और तृतीय क्षेत्र होता है जो आपका सेवा क्षेत्र होता है, जैसे आपका बैंक क्षेत्र हो गया या आपके सेवा क्षेत्र में आता है। वर्तमान में देखा जाए 2020 के अपडेट में तो आपके भारत में भी यहाँ पर कह सकते हैं भारत में वर्तमान में जो भारत है, भारत आपके सेवा क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें से 54% लगभग सेवा क्षेत्र में स्थान पा चुका है आपका भारत। तो याद रखिए अब यहाँ पर सेवा क्षेत्र में आपका जो भारत हो गया है वो आपके तृतीय क्षेत्र में आपका सर्वाधिक जीडीपी आपकी होती है आपके सेवा क्षेत्र से। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर आपके दिया औद्योगिक केंद्र और दूसरा दिया आपका प्रमुख उद्योग, ठीक है। यहां पर आपका दिया औद्योगिक केंद्र और दूसरा दिया प्रमुख उद्योग, यहां पर मिलान करना है। यहां पर आगरा किसके लिए आपका जाना जाता है, आगरा किसके लिए जाना जाता है, आगरा, तो आगरा जो आपका है यह आपके पर्यटन स्थल के लिए होगा, ठीक है, पर्यटन स्थल के लिए आपका होगा।
वहीं पर अगर बात करें आपका कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका यहाँ पर चमड़े के सामान के लिए है, और मेरठ की बात करें तो खेल कूद के सामान के लिए है, और मुरादाबाद जो आपके है वो आपके पीतल नगरी अर्थात धातु पत्र के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 4 1 2 3 हो जाएगा। राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी 4 1 2 3 हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिया है पारंपरिक कला और शिल्प है, और संबंध आपका स्थल दिया है कहां से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया है मिट्टी के बर्तन जो आपके बनते हैं वो आपके खुर्जा में बनते हैं। काष्ठ नक्काशी जो आपकी होती है वो आपके सहारनपुर में। और अगर बात करें काष्ठ पादुका जो खड़ाऊ है या आपके पीलीभीत में, और जो जरी है या आपके बरेली में है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा 2431 ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत जो शामिल किया गया है वो आपका कौन सा है? तो याद रखिए उत्कृष्ट शहर योजना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर। और नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? तो याद रखिएगा कि आपकी वर्तमान में 17 आपकी नगर निगम है, जिसमें से हमने आपको बताया था कि 17वां नगर निगम आपका शाहजहांपुर बना था। ठीक है, और इनमें से नगर निगम आपके कहाँ नहीं है? तो आपके फैजाबाद में नहीं है। ठीक है, फैजाबाद में नहीं है। यहां पर आपके कह सकते हैं प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावित किया गया है, 2020 के अपडेट देखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन ऑप्शन के अनुसार आपका बी होगा। हो सकता है कि अपडेट हमने अभी थोड़ा से गौर नहीं किया है, हो सकता है इसका अपडेट भी कह सकते क्लियर हो गया है, बल्कि आपका ये कह सकते हैं प्रस्तावित किए गए थे आपका मथुरा और आपका फैजाबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। मतलब कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से जो अधिक रही है वो किस दशक में रही है? 71 नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, जो आपका 1971 से 1981 के बीच जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर रही है वो आपकी औसत से अधिक रही है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कार्तिक एक लोक नृत्य है, यह आपके कहाँ का है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना था कब बना था? देखिए जो आपका संगीत के लिए आपका बना था भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है, तो ये आपका लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बन गया था यह आपके कब बना था? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सन 2001 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला दिया है और आपके जिला है, कहाँ पर मेला कौन सा लगता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका गोविंद साहब मेला लगता है, गोविंद साहब मेला जो लगता है वो आपकी कहाँ पर लगता है? गोविंद साहब मेला। देखिए गोविंद साहब मेला की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो बहराइच है और सहारनपुर है, आजमगढ़ है, आगरा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं आजमगढ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें कि जो आपका कैलाश मेला है तो कैलाश मेला आपके कहाँ पर है? आगरा में है। सैयद सलार मेला आपके कहाँ पर है? तो आपके बहराइच में है। शाकंभरी देवी तो आपके सहारनपुर में है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 3412 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। और ये कह सकते हैं जो आपका लखनऊ था यह आपके 1863 में बना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका आपका 2 का ए हो जाएगा, आपके नोएडा में है। कहाँ पर है? तो आपके नोएडा में है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो हैं वो आपके कितने हैं? राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका 3 हो जाएंगे। मतलब आपके सी नंबर आपका हो जाएगा कि 3 आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। पहला आपका है गोरखपुर में, ठीक है, दूसरा आपका है कुशीनगर में और तीसरा है आपके सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 हो गए। और अगला प्रश्न आपका है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर आपका स्थित है? मोतीलाल बाल संग्रहालय, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब बिल्कुल बताना है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का डी नंबर आपके लखनऊ में है। 4 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो आपकी स्थित है यह आपके कहां पर है? 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा आपके वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहां पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपके लखनऊ में। ठीक है, जिसको आ रहा हो वो जवाब देते चले, जिसे नहीं आ रहा है वो सुनते चले केवल। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा जो पौध अनुसंधान है ये संस्थान आपका कहां पर स्थित है? तो देखो आपका दिया है सुगंधित। जब भी ये वर्ड मिले तो आपको पहुंचना कहां पर है? तो आपके लखनऊ में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहां है? आलू अनुसंधान केंद्र पूछा है तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपके मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में है। और अगर ये पूछ लेता कि आलू का जो निर्यातक जोन है तो निर्यातक जोन आपका आगरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनुसंधान है तो कहां पर? मेरठ में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान कहां पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सभी के जवाब आना चाहिए। सी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो कि आपको पता है कि आपके कानपुर में है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है कहां पर? तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहां पर? तो आपके लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? याद रखिए, पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके कहां पर है? बरेली में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश का प्रथम क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि आपके कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर 14 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आपके ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की हुई है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा कि जो आपका एक ग्रो पार्क है वो आपके लखनऊ में है। अप्रैल पार्क या आपके नोएडा में नहीं है, या आपके कानपुर में है। सी नंबर प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर बोलते हैं। और लेदर टेक्नोलॉजी आपके कहां पर? तो 9 में। तो ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 16 नंबर का जवाब देना है। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला दिया गया है बायोटेक पार्क आपके लखनऊ में है। टेनिका सिटी कह रहा है आपसे नोएडा में, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टेनिका सिटी जो आपके है वो आपके उन्नाव कह सकते हैं। ठीक है, उन्नाव कह सकते हैं, क्योंकि आपके लखनऊ और कानपुर के बीच में जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वही आपकी टेनिका सिटी, जहां पर चमड़ा फैक्ट्री आपकी ज्यादा से ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर आपका प्लास्टिक सिटी कानपुर को, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव को। तो गलत कौन सा हुआ? बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपके कहां पर है? तो पेपर है आपके कहां पर है? सहारनपुर है। अगर पेपर को सहारा नहीं दोगे, शहर के नहीं रखोगे तो उड़ जाएंगे। तो सहारनपुर याद रखिए, पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर? सहारनपुर। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये आपके कहां पर है? 18 का जवाब देना है। 18 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके झांसी में है। कहां पर है? झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स अवस्थित है। यहाँ पर देखो हैंडीकैप्स आपका एक ही है, कहां पर आपके है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके कानपुर में है। क्या नाम है पूरा? तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स, ये है आपका कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक ये कहां पर है? तो आपके खुर्जा बुलंदशहर में है। ठीक है, खुर्जा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। राइट आंसर
राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके डी नंबर, आपके झांसी में। ठीक है, कहां पर है? झांसी में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। चलिए इसका जवाब देना है 22 नंबर में। देखते हैं किसका जवाब सही आएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, यहां पर याद रखिए आपका उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान और यहां साथ में जोड़ा गया है काउंसिल। तो अगर काउंसिल को जोड़ देंगे तो ये आपका शाहजहांपुर हो जाएगा, जो कि आपका अभी 17वां नगर निगम बना है। ठीक है, और अगर ये पूछता कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहां पर है तो लखनऊ हो जाता। दोनों पॉइंट पर फोकस करिए, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान लखनऊ, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल तो आपके कहां पर हो जाएगा? शाहजहांपुर में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है? 23 नंबर। 23 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, आपके लखनऊ में है। वनस्पति शब्द मिलेगा तो आपके यूपी में कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल मैंगो, तो यहाँ पर आपका 24 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा। ये नंबर आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है। और कह सकते हैं कि यही इलाहाबाद के आसपास आपका कौन सा पड़ता है? मलिहाबाद, जो कि आपके कह सकते हैं आम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो यूपी में आपका मलिहाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए? तो आम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च, तो रिसर्च एक शहर में ही होगा जो कि आपके कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? कहां पर स्थित है? 25 का जवाब देना है। कृषि शब्द दिया है और कृषि कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान, सब्जी है और सब्जी कहां पर? तो आपके वाराणसी में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपके कहां पर है? वाराणसी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए वही आपका 27 नंबर भी वही आपका हो जाएगा कौन सा? वाराणसी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके बरेली में। कहां पर है? तो याद रखिए भारतीय पशु चिकित्सा कहां पर है? आपके बरेली में। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जवाब आपको देना है उत्तर प्रदेश का